नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो मैं हूं आपके दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं पहले ही। नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन होगा, उसमें देख लीजिए। वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको आई बटन दिखाई देगा ऊपर, ठीक है। आप वहाँ पर जो है देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो है पार्ट 2 करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। उससे पहले आपको बता दूँ कि जिनका भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक इस ऐप का दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एचपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको एचपी पटवारी, एचपी कांस्टेबल, एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम, एचपी करंट अफेयर्स, एचपी कांस्टेबल और एचपी कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम के और एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज मिल सकती है। तो आपको करना क्या है कि जब आप पे करेंगे तो आपको रेफरल कोड जो है जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है। जीके ट्रिक 50 जैसे ही आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे पे करते वक्त, तो आपको 50% ऑफ हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए सभी के लिए बनाई हुई है। एचपी रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वहाँ यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। और अभी चलते हैं फ़िलहाल अपने लेक्चर की और। केमिस्ट्री का लेक्चर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो एसिटाल्डिहाइड नहीं बनाता है। तो देखिए, जब हम एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं तो हम इथाइल अल्कोहल से ही बना लेते हैं। इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, यानी कि CH3 CHO बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड से भी जो है हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं। CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड होता है। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट या फिर सल्फर और क्यूनोलिन, तो हमको एसिटाल्डिहाइड दे देता है ये, ठीक है। तो ये जनरली जो रिएक्शंस हैं वो आपकी रोजनमंड रिएक्शन आती है, जिसमें हम लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट इसमें क्या है कि एसिटाइल क्लोराइड को हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में या फिर सल्फर और क्विनोलोन की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करते हैं, तो हमको एसिटाल्डिहाइड मिलता है। तो ये रिएक्शन जो है आपकी रोजनमंड रिएक्शन होती है। रोजनमंड रिएक्शन हमेशा याद रखें कि लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। फिर यहाँ पर देखिए ब्यूट-टू-इन। ब्यूट-टू-इन जो है एक ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन है। ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि ब्यूट-टू-इन से जो है ओजोनोलाइसिस करके हम दो मॉलिक्यूल्स जो है एसिटाल्डिहाइड के बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड के बना सकते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल से जो है हमको एसिटाल्डिहाइड नहीं मिलता है, तो उससे क्या मिलता है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि एसिटाल्डिहाइड हमको किससे नहीं मिलता है, इथाइलिन ग्लाइकोल से नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में हम जनरली जो है काफ़ी सारे कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे ओजोन ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, जिंक की डस्ट ले लेते हैं और वाटर वेपर ले लेते हैं। तो इन चारों की प्रेजेंस में जो है वो आपकी रिएक्शन होती है ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन, लेकिन मैग्नीज ऑक्साइड हम वहाँ पर नहीं लेते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि हम इथीन से क्या बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, और वो भी दो मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड बनते हैं। हम यहाँ पे याद रखना है, प्रोपीन से, प्रोपीन को आप प्रोपाइलिन भी बोलते हैं, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड भी बना सकते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ब्यूट-टू-इन मैंने अभी करवाया आपको, ये ओजोनोलाइसिस में होता है। इससे हम दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं। उसी तरह से याद रखें ब्यूटा 1,3-डाइइन, ठीक है। इससे क्या बनता है, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल एक तरह का एल्डिहाइड ही है और फॉर्मेल्डिहाइड इससे बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ओजोनोलाइसिस में हमेशा इथीन, प्रोपीन, ब्यूट-टू-इन, ब्यूटा 1,3-डाइइन यूज़ होता है। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता, मैग्नीज ऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी रिएक्ट इथाइलिन विद पैलेडियम। जब हम इथाइलिन को, यानी कि ये इथाइलिन है आपका, विद पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है, PdCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो हमें क्या मिलता है,
जब हम इथाइलिन को पैलेडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा आपका एसिटैल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एसिटैल्डिहाइड। बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो जनरली जो ये प्रोसेस है ये वेकर प्रोसेस है फॉर एल्डिहाइड। वेकर प्रोसेस ऑफ कीटोन्स के लिए कौन सी यूज़ होती है? वहाँ पे क्या बनता है? प्रोपीन से, ठीक है, प्रोपेनॉन बनता है। क्या बनता है? प्रोपेनॉन। और प्रोपेनॉन को हम एसीटोन भी बोलते हैं। वेकर प्रोसेस ऑफ एल्डिहाइड अलग है, उसमें एसिटैल्डिहाइड बनेगा। वेकर प्रोसेस ऑफ कीटोन अलग है, उसमें प्रोपेनॉन बनेगा या फिर एसीटोन बनेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मेरे से गलत हो गई है, ठीक है, MANGANE ऐसी होता है, ठीक है। तो जब फॉर्मिक एसिड HCOOH, दो फॉर्मिक एसिड जो है जब रिएक्ट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड से, तो आपको क्या बनता है? तो देखिए हमें क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। एसिटैल्डिहाइड कब बनेगा? जब आपका एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड से, ठीक है, तो एसिटैल्डिहाइड बनेगा। और बेंजाल्डिहाइड कब बनेगा? जब बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड से, तो बेंजाल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एसिटैल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सो कैटलिस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज, जो ऑक्सो कैटलिस्ट है वो उसको क्या बोलते हैं? तो जनरली जो ऑक्सो कैटलिस्ट है वो ऑक्सो प्रोसेस में यूज़ होता है। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है कि इथाइलिन को, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं ऑक्सो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है? प्रोपियोनैल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? प्रोपियोनैल्डिहाइड मिलता है, ये याद रखना है। तो ऑक्सो कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनस क्लोराइड इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ, जो स्टेनस क्लोराइड होता है वो किस रिएक्शन में यूज होता है? तो देखिए ऑक्सो प्रोसेस में ऑक्सो कैटलिस्ट यूज होता है ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्टीफन्स रिडक्शन में आपका स्टेनस क्लोराइड यूज होता है, SnCl2 यूज होता है, ठीक है। मिथाइल साइनाइड को हम स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर फिनाइल साइनाइड को हम स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ये याद रखना है आपको। तो स्टीफन्स रिडक्शन में आपका स्टेनस क्लोराइड यूज होता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें आपका फॉर्माइल क्लोराइड यूज होता है, फॉर्माइल क्लोराइड यूज होता है, HCOCl। क्या होता है यूज? HCOCl, ठीक है। बेंजीन को फॉर्माइल क्लोराइड की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करवाई जाती है और बेंजाल्डिहाइड बनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है? तो देखिए जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है रिमर-टिमर रिएक्शन, तो रिमर-टिमर रिएक्शन जो है वो फिनोल से उसमें सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। ये याद रखना है कि सैलिसैल्डिहाइड किस रिएक्शन में बनता है? रिमर-टिमर रिएक्शन में बनता है, यहाँ पे टिमन कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होती है और अल्कली की प्रेजेंस में, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, इसमें जो है आपका क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ होता है। टोल्यून से हम रिएक्शन करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड की और उसको बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। बीच में एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी बनता है इसमें, ये याद रखना है कि ब्राउन कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है। तो इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसीटोन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो एसीटोन है वो किस किस से बनता है? तो जनरली जो एसीटोन है वो एसिटिक एसिड से ही बनता है, कैल्शियम एसीटेट से ही बनता है। तो बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एसीटोन को आप प्रोपेनॉन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोपेनॉन। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपेनॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो क्या बोलते हैं उसको, एसीटोन बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा एसिडिक नेचर का है। तो देखिए ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका इथेनॉल है, ये आपका मिथेनॉल है, तीनों अल्डिहाइड है, लेकिन ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है एसिडिक इन नेचर का है। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस थे, तो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पे सारी की सारी। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको। जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे 50% ऑफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए अवसर, तब तक ले जय हिंद।